उत्तर प्रदेश का संभल जिला इन दिनों सियासी चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। पिछले महीने संभल में धर्मस्थल के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने सियासी दांव चल रहे हैं। ऐसे में संभल मुस्लिम वोटों को साधने की नया सियासी प्रयोग बनकर उभरा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भले ही संभल नहीं गए, लेकिन घटना के 1 महीने के बाद अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा है। सपा के प्रतिनिधि मंडल ने हिंसा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के साथ उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल संभल हिंसा में जान गंवाने वाले मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचा। पार्टी ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय और विधान परिषद में सपा दल के नेता प्रतिपक्ष लाल बहादुर यादव ने किया। माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी, इसी के तहत हम चेक सौंपने आए हैं। 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में 5 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से एक के परिजनों ने बिना किसी कार्रवाई के शव को सुपुर्द खाक कर दिया, जबकि अन्य 4 मृतकों के परिजनों ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पांडेय और लाल बहादुर यादव ने निरीक्षण भवन में परिजनों से मुलाकात की और घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। समाजवादी पार्टी ने हिंसा के इस मामले को लेकर सरकार पर भी सवाल उठाए हैं और पुलिस की भूमिका की जांच की मांग की है। संभल जाने वाले सपा के प्रतिनिधि मंडल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष 5 सांसदों और 3 विधायकों को शामिल किया गया है। सपा के डेलीगेशन में माता प्रसाद पांडेय, लाल बिहारी यादव के अलावा सांसद हरेंद्र मलिक, रुचि वीरा, इकरा हसन, जयाउर रहमान बर्क, नीरज मौर्य के अलावा सपा विधायक कमाल अख्तर, नवाब इकबाल महमूद, पिंकी यादव शामिल है। सपा ने संभल हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के लिए बनाए गए प्रतिनिधि मंडल में 4 मुस्लिमों को जगह दी है। यूपी की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक काफी अहम माना जाता है। मुस्लिम एक तरफा जिसे पड़ेगा उसकी चुनाव में बल्ले बल्ले है। इस बात को सपा प्रमुख अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं और इसलिए इन दिनों मुस्लिम वोटों को लेकर वो अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि दूसरे विपक्षी दलों की नजर भी इस 20% वोट बैंक पर है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अखिलेश यादव कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, जिसके चलते ही संभल हिंसा के जायजा लेने के लिए 10 सदस्यीय अपना प्रतिनिधि मंडल भेज दिया, जो सोमवार को पहुंचा। सपा ने अपने प्रतिनिधि मंडल में संभल सांसद जयाउर रहमान बर्क और संभल के स्थानीय विधायक इकबाल महमूद को शामिल किया। हालांकि हिंसा के बाद से संभल में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। संभल हिंसा के मामले में दर्ज की गई एफआईआर में सांसद जयाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे समेत सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया गया है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का 85% से ज्यादा वोट सपा को मिला है। इसके चलते ही विधानसभा में सपा की ताकत बढ़ गई है और लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। यूपी के सियासी इतिहास में मुस्लिमों ने इतनी भारी मात्रा में किसी भी दल को वोट नहीं दिया। ऐसे में अखिलेश यादव ने संभल हिंसा के बहाने खुलकर मुसलमानों के साथ खड़े होने का सियासी दांव चला है, क्योंकि कांग्रेस और बसपा ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की नजर भी मुस्लिम वोट बैंक पर है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहले खुद ही संभल जाने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर प्रशासन ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद संभल हिंसा के पीड़ितों को दिल्ली बुलाकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुलाकात की थी। इस तरह कांग्रेस ने संभल पीड़ितों के साथ खड़े होकर राजनीतिक संदेश देने की कवायद की थी। ऐसे में अखिलेश यादव संभल के बहाने मुसलमानों के साथ ऐसे ही नहीं खड़े, बल्कि सपा की सियासी मजबूरी भी है। सपा को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिला वोट शेयर देखे तो आधे से ज्यादा वोट सिर्फ मुसलमानों के हैं। इसलिए अखिलेश यादव को मुसलमानों को साधे रखना मजबूरी बन गई है। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव अपने इसी तेवर और मुस्लिम सियासत के जरिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच मजबूत पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहे। सीएम रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी। अपने इसी सियासी स्टैंड से मुल्ला मुलायम तक कहा जाने लगा। पिछले 10 सालों में मुसलमानों से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए, लेकिन अखिलेश यादव खुलकर सामने नहीं आ सके। सीएए और एनआरसी का मुद्दा रहा हो या फिर मुस्लिमों के घर पर चले बुलडोजर का, इतना ही नहीं, रामपुर मामले पर भी खामोशी अख्तियार कर रखी है, लेकिन संभल हिंसा पर आक्रामक तेवर अपना रखा है। संसद से सड़क तक उन्होंने आवाज उठाई, तो अब अपना प्रतिनिधि मंडल भेजकर संभल पीड़ितों की लड़ाई को और भी धार देने की है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए देने की है। इसके पीछे सपा के मुस्लिम वोटों की मजबूरी छिपी हुई है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।